अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बहरिया टाउन के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड के प्रीसेंट्स जो हैं इस वक्त सबसे अच्छे प्रीसेंट्स कौन से हैं और उसमें ट्रेड के हवाले से, कंस्ट्रक्शन करके वहाँ रहने के हवाले से, क्योंकि अभी चूँकि लिविंग हर तरफ है और लोग अपना विला बना के रहना चाह रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा क्यूरी है वो ये है कि 125 गज में वो कौन सा प्रीसेंट है जहाँ विला बना के फ़ौरन शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जिसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन और बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी अवेलेबल हों। और सेकेंडली ये कि वो प्रीसेंट जो है उसमें ऑलरेडी कुछ विलास बने भी हुए हों, अलाइव भी हों वो एरिया, और प्राइसेस भी रीज़नेबल हों। ये 4-5 क्वेश्चन हैं, क्यूरीज़ हैं, तो उसके लिए कौन से प्रीसेंट अच्छे हैं। देखिए, अली ब्लॉक हमेशा हम सुनते भी हैं और अली ब्लॉक का नाम भी सबसे पहले आता है और नो डाउट अली ब्लॉक इस लिहाज से नंबर 1 है। लेकिन जो प्राइसेस हैं उसका कंपैरिजन करते हैं तो अल्टरनेट ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि इस वक्त अली ब्लॉक की जो प्राइसेस है वो बहुत हाई होगी और आलमोस्ट सेम जो सर्विसेज हैं या सेम फैसिलिटीज़ जो हैं किसी दूसरे प्रेसिडेंट में अगर मिल रही हैं तो उसको कंसिडर करना भी बनता है। और सेकंड बात यह है कि अली ब्लॉक चूँकि सबसे पहले वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और वो सबसे अच्छा प्रेसिडेंट भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू होने की वजह से वहाँ पे सबसे पहले वो इलाइव भी हुआ और वहाँ पे लोग शिफ्ट भी हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सबसे पहला भी हुई और सबसे आखिरी भी हुई, ऐसा नहीं है, चूँकि अभी रेट्स भी बढ़ गए हैं। और सेकंड ये कि बाकी प्रीसेंट्स में भी बहरिया टाउन ने पोजीशन भी दे दी है, विलास भी बनना शुरू हो गए और लोग शिफ्ट भी हो गए। तो इसलिए अब अल्टरनेट ऑप्शन बहुत सारी हैं और वो जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो जो बेस्ट ऑप्शन हैं आज हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, अली ब्लॉक के बाद मेरी नज़र में जो दूसरी ऑप्शन बनती है उसमें प्रीसेंट 27 बनता है। इसी तरह 10B भी बनता है, 11B भी बनता है और प्रीसेंट 15 भी बनता है। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि ये 4 प्रीसेंट के हम नाम क्यों लिए और इनमें फैसिलिटीज़ का क्या स्टेटस है। देखिए, 27 ऐसा प्रीसेंट है जो अली ब्लॉक के बिल्कुल साथ है, जहाँ अली ब्लॉक ख़त्म होता है वहाँ अपोजिट साइड पे प्रीसेंट 27 स्टार्ट होता है और उसमें उसी तरह दोनों एवेन्यू लगते हैं, जना एवेन्यू भी लगता है, एवेन्यू 17 भी लगता है। और उसमें चूँकि बहरिया टाउन ने विलास की पोजीशन दे दी है 235 स्क्वायर यार्ड वाले विलास, तो वहाँ पे आबादी ऑलरेडी हो चुकी है, अलाइव हो चुके हैं। और उसके बाद जो एंड यूज़र ने वहाँ पे बहुत सारे विलास बनाना शुरू कर दिए हैं, कुछ विलास थोड़े से कंप्लीट भी हो गए। तो मीन्स उस पूरे प्रीसेंट में हलचल है, पूरे प्रीसेंट में लोग रह भी रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लोकेशन भी अच्छी है, अली ब्लॉक के भी बिल्कुल साथ है। तो अल्टरनेट ऑप्शन अली ब्लॉक के बाद जो दूसरी ऑप्शन आती है तो वो 27 है और 27 को हमने हमेशा क्रेडिट दिया है कि 27 एक अच्छी लिविंग है, एक अच्छा प्रेजेंट है। उसमें एक दो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जब मैप के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे ग्रेवयार्ड नज़र आते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, लेकिन मैप के देखने की हद तक उसमें ग्रेवयार्ड हैं। दूसरा ये कि उसमें एक गोट है, तो ये दो उसके ड्रॉबैक हैं। लेकिन गोट को प्रॉपरली बाउंड्री वाल करके उसको सेव किया होता है, कोई ऐसा मसला नहीं। और भी बहुत सारे प्लेसेस में गोट है, तो गोट कोई नेगेटिव ऐसा होता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो लोग इसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो डिस्कस करने वाली थी, बाकी सारे उसके प्लस पॉइंट हैं। और आप देखिए इसमें इस वक्त मॉस्क का स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके बिल्कुल साथ आगे प्रेजेंट 28 है, वो भी बड़ी मेन जगह है डांसिंग फाउंटेन होने की वजह से। प्रेजेंट 27 के सामने दूसरी तरफ 27A है जहाँ पे 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो लोकेशन इसकी अच्छी है और लोकेशन के बाद दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पे आबादी हो चुकी है, वहाँ पे लोगों की मूवमेंट होगी। आज कोई बंदा वहाँ पे एक प्लॉट लेके उसके ऊपर विला बना के शिफ्ट होने का प्लान करना चाहता है तो वो बिल्कुल एक आइडियल प्लेस है। उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, चूँकि लिविंग ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, जिसमें वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सब वहाँ पे मौजूद है। आप विला बना के वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। और दूसरी आप बात ये कि जब आप विला बनाने का प्लान करते हैं, आज विला बनाने का प्लान करते हैं तो आपको 1 साल तक का वो प्रोसेस है, उसकी पोजेशन यूटिलिटी या फिर उसके बाद ड्राइंग अप्रूवल, फिर कंस्ट्रक्शन, तो तकरीबन 1 साल लग जाता है। तो 1 साल बाद तो बहुत सारी चेंज जो अपेरेंटली लगता आ जाएगी, बहुत सारी फैमिली शिफ्ट हो चुकी होंगी फर्दर। लेकिन आज भी अगर आप वहाँ पे कोई विला लेके शिफ्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, वो एक आइडियल प्रेजेंट है। इसी तरह 10B और 11B में भी यही सीन है कि 11B में भी बहरिया टाउन ने बहुत सारे विलास देती है और वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो गई और एंड यूज़र वहाँ पे विलास भी बना रहे हैं। और ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑलरेडी मौजूद है।
10B में भी यही स्टेटस है, लेकिन 10B कंपैरेटिवली उतनी आबादी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बैरियर टाउन ने विलास तो बना दिए हैं लेकिन हैंड ओवर अभी तक नहीं हुए। चूँकि वहाँ हैंड ओवर नहीं हुए इसलिए वहाँ विलास तो कुछ प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं, लेकिन वहाँ पे अभी ज़िंदगी स्टार्ट हुई नहीं। बट जो ही बैरियर टाउन उसकी पोजेसन दे देगा बने हुए विलास की, तो मेरे ख्याल से फ़ौरन वहाँ पे आबादी आ जाएगी। लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे 10B को भी कंसीडर किया जा सकता है। इसी तरह प्रेसिडेंट 15 में बैरियर टाउन ने तो कोई विलास हैंड ओवर नहीं की, लेकिन वहाँ पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। और प्रेसिडेंट जो अली ब्लॉक है प्रेसिडेंट 12 उसको बिल्कुल सामने बनता है प्रेसिडेंट 15। लोकेशन अच्छी होने की वजह से वहाँ पे एंड यूज़र बहुत सारे विलास बना रहे हैं और बहुत सारे नियर कम्प्लीशन भी हैं, तो वहाँ भी ज़िंदगी जो स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन बैरियर टाउन ने वहाँ विलास दिए नहीं, इसलिए इस वक्त मैं अगर कहूँ तो वहाँ बहुत सारी आबादी नहीं है या बहुत सारी फैमिली नहीं रह रही, लेकिन नियर फ्यूचर जो है वहाँ पे आबादी होती नज़र आ रही है। अली ब्लॉक के बाद हम इन प्रेसिडेंट्स को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इनमें वो बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, इनकी कंपैरेटिवली लोकेशन भी अच्छी है, और अली ब्लॉक से इनकी प्राइसेस काफ़ी कम है। आज अगर हम अली ब्लॉक की बात करते हैं तो एक एवरेज रीज़नेबल प्लॉट जो है 75-80 लाख का आता है वहाँ पे, और जो दूसरे प्रेसिडेंट है जिनका हमने जिक्र किया तो यहाँ 50 से 60 लाख 65 लाख में आपको एक प्लॉट मिल जाता है, एक रीज़नेबल प्लॉट। तो 15 से 20 लाख का डिफरेंस है प्राइस का। तो इस 15 से 20 लाख प्राइसेस के डिफरेंस को जब देखते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ को देखते हैं, मेन गेट से डिस्ट्रिक्स को देखते हैं, वहाँ पे कितनी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं और अभी फर्दर कितनी फैमिलीज कितनी जल्दी शिफ्ट होने जा रही हैं, तो इन सारों का जब कंपैरिजन करते हैं तो अली ब्लॉक के बाद इन प्रेसिडेंट्स का नंबर आते हैं। इंशाल्लाह हम फर्दर टाइम टू टाइम बैरियर टाउन के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे और आपकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।